और हमारा विश्वास माताओं बहनों कैसा है कि थोड़े से में ही डगमगा जाता है। मैया पार्वती ने ऐसी तपस्या की, उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी, भयउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी, परिहर दुसय कलेश सब अब मिले हैं त्रिपुरारी। हे पार्वती, तेरी तपस्या पूरी हो गई है, अब तुझे भोलेनाथ पति के रूप में मिलेंगे। कि पर्वत की बेटी फूल दिल के खिलेंगे, पर्वत की बेटी फूल दिल के खिलेंगे, और जागो रापति भोला मिलेंगे, जागो रापति भोला मिलेंगे। तेरे पिता आवे तो तू निज घर चली जाना, बाणी मेरी है सत्य ना तू मन में घबराना। आवे ऋषि जब सप्त तब तू धीर उर धरिए, हे शैल कन्या तब ही तू विश्वास ये करिए। अरे विपदा हरण वाले विपदा हरेंगे, जागो रापति भोला मिलेंगे, जागो रापति भोला मिलेंगे। तेरी तपस्या पूरी हो गई है, तेरे पिता तुझे लेने के लिए आएंगे, तू चली जाना। और ये मेरी जो बाणी है वो सत्य होगी, तू घबराना नहीं। तेरी ऐसी तपस्या आज तक काहू न कर पाई, जैसी तपस्या आपने करके है दिखलाई। अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुन ज्ञानी। ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं कर पाई। बड़े बड़े मुन धीर ज्ञानी हो गए, बड़े बड़े महात्मा हो गए, जैसी तपस्या तुमने की है। जाओ, ये मेरा आशीर्वाद है, मेरा वरदान है कि तुम्हें पति रूप में भोलेनाथ ही मिलेंगे, भोलेनाथ शंकर तुम्हारे पति बनेंगे। जाओ बेटी जाओ। और जैसे ही ये आकाशवाणी हुई, वैसे ही मैया पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ, बड़ी खुशी हुई। इधर क्या होता है, भगवान शंकर क्या करते हैं, भगवान शंकर महात्माओं को और भक्तों को कथा सुनाते फिरते हैं। भगवान श्री राम की चर्चा सुनाते हैं, उपदेश करने लगे, गुणगान करते हैं। कौन? भोलेनाथ ऋषियों को, महात्माओं को। लेकिन एक दिन की क्या बात है कि भगवान श्री राम और प्रकट हो जाते हैं भोलेनाथ के समक्ष आकर के। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। ध्यान देना, एक दिन भगवान भोलेनाथ के सामने श्री राम प्रकट हो जाते हैं। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। भगवान प्रकट हो गए, बहु प्रकार शंकर है सराहा। शंकर जी से कहा, वाह भोलेनाथ वाह, अरे आपका क्या कहना, आप जैसा प्रणधारी मैंने आज तक नहीं देखा, आप तो सबसे बड़े प्रणधारी हैं। हे भोलेनाथ, हमारी आपसे एक विनती है। क्या? एक विनती ये है कि अब आप विवाह कर लीजिए, विवाह हमारी इच्छा है। तो भगवान शंकर ने कहा, वैसे तो विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अगर स्वामी चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं विवाह करना, मेरा विवाह देखना, तो मैं विवाह अवश्य करूंगा। और भोलेनाथ ने कहा, प्रभु ठीक है, यदि आप चाहते हैं तो ये अवश्य होगा। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते भी हैं, माँ तो पिता गुरु प्रभु की बानी, की मंगनी। माँ तो पिता गुरु प्रभु की वाणी, ओ माँ तो पिता गुरु की वाणी। इन्हें विचार करो शुभ जानी, ओ बिनहि विचार करिए शुभ जानी। माँ तो पिता गुरु प्रभु की वाणी, ओ माँ तो पिता गुरु
प्रभु की वाणी। तुम सब भांति परम हितकारी। ओ तुम सब भांति परम हितकारी। तुम सब भांति परम हितकारी। तुम सब भांति परम हितकारी। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। ओ आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। भोलेनाथ ने कहा, शास्त्रों का ऐसा मत है, माता पिता की, प्रभु की यानी स्वामी की और गुरु की वाणी बिना विचारे कर देना चाहिए, बिना विचारे शुभ समझ करके करना चाहिए। और तुम सब भांति परम हितकारी। हे प्रभु, आप तो मेरे परम हितकारी हैं। भगवान, आप जैसा मेरा कोई हितैषी नहीं है, कोई प्रेमी नहीं है, इसलिए आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। मैं आपकी आज्ञा अपने सिर पर धारण करता हूँ। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। तुम सब भांति परम हितकारी, इसलिए आपकी आज्ञा शीश पर मैं धारण करता हूँ। आज इधर क्या होता है, सप्तऋषियों ने भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ, पार्वती ने आपकी तपस्या करते करते अपने शरीर को सुखा करके कांटा बना लिया है, आप विवाह कर लीजिए। भोलेनाथ ने कहा, ऐसा नहीं होगा। जाओ पहले उसकी परीक्षा करो और परीक्षा करो कि उसको अटल विश्वास है कि नहीं। वो मेरे ही साथ मुझको ही वरना चाहती है, मुझे ही प्राप्त करना चाहती है। कहीं उसका विश्वास डगमग तो नहीं हो रहा, डोल तो नहीं रहा। और जब तक विश्वास डोलेगा तब तक मैं उसे मिलूंगा नहीं, तब तक वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगी। माताओं, जब तक विश्वास डोलता है तब तक भगवान को हम प्राप्त नहीं कर पाते। जय जय श्री सीता। सो गए सभी। माताओं, ध्यान दो। नींद आ रही है क्या? हाँ, तो ध्यान दो। जैसे वो कथा सुनाते ना, तो वो किस्सा सुनाते, कथा नहीं किस्सा। तो किस्सा सुनाते ना दादाजी, तो कहते ठीक है कि पोता कहता दादाजी किस्सा सुना दो, कहानी सुना दो। दादाजी कहते किस कहानी तो सुनाऊंगा, लेकिन तुझे हूं करनी पड़ेगी, हुंकारी देनी पड़ेगी। ऐसे ही हुंकारी तो देते रहो जिससे पता लगे कि सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। हाँ, इसलिए समझो ध्यान से। क्या कहा भैया? अब बताओ कहाँ चल रही है कथा? डॉक्टर साहब, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम क्योंकि हम इनसे तो पूछ रहे, हमें ये भी तो देखे कि हमारे साथी सुनते हैं कि वैसे ही बस ध्यान मग्न है अपने, तो अच्छी बात है। ऐसे साथियों पर गर्व होता है। आप लोगों पर भी हमें गर्व है जो बड़ा गौर से सुनते हैं, तो गौर से सुना करो, ठीक है? क्या कहा कि अगर विश्वास नहीं होगा पार्वती को तो मैं उसे मिलूंगा नहीं, इसलिए जाओ पहले उसकी परीक्षा करो जाकर के। अगर वो अटल हो कि मैं तो शिव जी को ही वर्ण करूंगी, शिव जी को ही वर्ण करूंगी, तो ठीक है। अब माताओं, यहाँ वर्ण करने की या विवाह करने की बात कोई लौकिक नहीं है, यहाँ अलौकिक बात है। एक आत्मा और परमात्मा की बात है, आत्मा और परमात्मा की बात है यहाँ। तो कोई विवाह, कोई शिवजी और पार्वती का विवाह ये नहीं है कि साधारण विवाह हमारी तरह विवाह हो गया बस जैसे हम रह रहे वैसे वो नहीं। ये तो दिव्य विवाह है, दिव्य दिव्य, जो हम नहीं समझ सकते, हमारी समझ से परे है। दिव्य दृष्टि मिलेगी तब समझेंगे। ये कथाएं गूढ़ हैं जिनका रहस्य छुपा हुआ है, जो देखने में कथाएं कुछ और लगती है, सुनने में कुछ और लगती है, लेकिन इनका अर्थ कुछ और ही निकलता है। ये गूढ़ है, ये दिव्य कथाएं हैं। तो माता पार्वती जो हैं
वो तपस्या कर रही हैं। तो भगवान भोलेनाथ सप्तऋषियों से क्या कहते हैं कि देखो उसका संकल्प अगर दृढ़ है, पूरी तरह उसका मन मेरे ही चरणों में अगर लगा हुआ है तो मैं उससे वर्ण करूंगा, और अगर नहीं है तो नहीं, तो जाओ उसकी परीक्षा करो पहले जा करके। तो जो सप्तऋषि हैं वो जाते हैं मैया पार्वती के पास, और पार्वती जी ध्यान कर रही हैं बैठी बैठी। उसी समय सप्तऋषियों ने जाकर के प्रणाम किया, और प्रणाम करके सप्तऋषियों ने कहा, पूछा गिरजे तप ज्वाला में, क्यों कोमल अंग जलाती हो, किस फल को इतनी व्याकुल हो, किस कारण किसे मनाती हो। हे गिरिजा, हे पार्वती, अरे क्या बात है, अपने इस कोमल शरीर को, छोटी उम्र है तेरी, इस कोमल शरीर को देख, तू काली पड़ गई, गोरी आई थी जब घर से आई थी तब, और काली पड़ गई, और इस कोमल शरीर को क्यों जला रही है अपनी तप की ज्वाला में। बता क्या प्राप्त करना चाहती है, कौन सा फल प्राप्त करना चाहती है, किस कारण से तपस्या कर रही है। तो गिरिजा ने कहा, मैया पार्वती ने कहा, हे ऋषियों क्या बताऊं, जो मेरे मन में बसा है उसे कोई नहीं जानता, उसे तो मैं ही जानती हूँ, और जो मेरे मन में बसा है, मैं ऐसा काम कर रही हूँ, रेत में नाव चला रही हूँ, रेत में नाव, धूल में नाव चला रही हूँ। धूल में नाव चलती है? नहीं चलती। किस में चलती है? पानी में। तो पानी में नाव चला रही, वो धूल में नाव चला रही हूँ, उल्टा काम कर रही हूँ। और मैं ऐसी दीवार बना रही हूँ, दीवार कहां से बना रही हूँ? सब लोग धरती से ऊपर को दीवार बना के ले जाते हैं, और मैं आकाश से नीचे की ओर को दीवार बना रही हूँ। उल्टा काम कर रही हूँ, बड़ा कठिन काम कर रही हूँ। क्यों? कि कोई ऐसा अनुरागी है जिसने अनुरागिन किया मुझे। जिसने अनुरागिन किया मुझे, और मन उलझा उसी विरागी पर जिसने बैरागिन किया मुझे। उलझा विरागी पर जिसने बैरागिन किया मुझे। अरे कोई ऐसा अनुरागी है जिसकी मैं अनुरागिनी बन गई हूँ, और कोई ऐसा बैरागी है जिसकी मैं बैरागिन बन गई हूँ, अथवा उन भोले बाबा के भोले भाव में भुलानी हूँ। अरे मैं भोलेनाथ को वर्ण करना चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती, मैं इसी के लिए तपस्या कर रही हूँ। हे महात्माओं, बस भोलेनाथ ही मुझे पति के रूप में मिल जाएं। ऋषियों ने कहा, हाँ वाह, जैसे तेरा पिता मोटी बुद्धि का है तैसे तेरी बुद्धि मोटी है। पर्वत जो होता है ना, पर्वत वो मोटा होता है, उसकी बुद्धि मोटी होती है। ऐसे ही तू पर्वत की बेटी है, तेरी बुद्धि मोटी है। अरे क्या रखा है भोलेनाथ में जो उनके साथ विवाह करना चाहती है? अरे आज भी हमारी बात मान लो, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर तलाश लिया है। आज जहूं मानो कहा हमारा, हम तुम कहूं बर नीक विचारा। आज भी हमारी बात मान लो, हमने तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर वर तलाश कर लिया है। कहा कौन है? अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावे वेद जासु जस लीला।
अरे अति बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, जिसका वेद, ये जो रामायण है, भागवत है, जितने वेद हैं, शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, ये सभी उसी की महिमा गाते हैं, उसको हम बता रहे हैं। और उसको अगर तुम वर्ण कर लो पार्वती, तो जीवन का संकट ही मिट जाएगा। अरे भोलेनाथ में क्या रखा है? कौन है, नाम बताओगे? दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पूर्व कुंठ निवासी। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, लिखते हैं कि उसी समय सप्तऋषियों ने कहा दूषण रहित सकल गुण राशि, जो अवगुणों से रहते हैं, एक भी अवगुण नहीं है, एक भी। वैसे दुनिया में ऐसा होता नहीं है कि जिसके अंदर गुण ही गुण हो, कोई अवगुण न हो, लेकिन अकेले वो ही ऐसे हैं, और वास्तव में भगवान विष्णु ही ऐसे हैं जिनके अंदर कोई अवगुण नहीं है, गुण ही गुण है। तो तुम ऐसा करो कि भूल जाओ भोलेनाथ को और उन्हें वर्ण कर लो। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। अरे बैकुंठ में रहोगी, बैकुंठ में क्या रखा है? वो तो कभी शमशान में चले गए, कभी कैलाश पर्वत पर पड़े हैं, कपड़े भी नहीं पहनते। और अगर देखो, अगर समाधि लगा गए, न देखो वहां तुम्हारी ननद है, न सास है, न तुम्हारी कोई देवरानी जेठानी, कैलाश पर अकेली रहोगी और दो ही लोग हैं। और देखा है, सुना है, हजार हजार वर्ष तक समाधि लगा जाते हैं, भूल जाते हैं सुध, फिर कोई बात करने वाला भी नहीं। करती रही हो बैल से नंदी से बातें। इसलिए आज भी बात मान लो हमारी, और हमने तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर दूल्हा तलाश किया है, वर तलाश किया है, इसलिए उनको वर्ण कर लो। पार्वती ने कहा, अच्छा ए महात्माओं, मैंने जो फैसला लिया है ना, वो अब हटेगा नहीं। मेरा फैसला अटल है। और तुम्हें अगर विष्णु में इतने अच्छे गुण दिखाई देते हैं, विष्णु इतने ही अच्छे हैं, तो मुझ पर क्यों एहसान करने आए हो? मैंने तो किसी को वर्ण कर लिया है। और सती पतिव्रता एक ही बार चुनाव करती है, बार बार नहीं करती है, इसलिए मैंने एक ही बार वर्ण किया है। भोलेनाथ को मर जाऊंगी, हड्डी हड्डी चूर्ण बन जाए उसका, तपस्या करती रहूंगी जब तक वो मुझे वर्ण नहीं करेंगे, जब तक वो मुझसे प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक मैं अपने विश्वास को डोलाऊंगी नहीं, लगी रहूंगी, चाहे जन्म बीत जाएं। एक जन्म की तो क्या चली, हजारों जन्म बीत जाएं, पर मैं भगवान भोलेनाथ को ही वर्ण करूंगी। और देखो, अगर आप कहते हो कि विष्णु के साथ विवाह कर लो, तो संसार में बहुत सी कन्याएं, किसी और गरीब की कन्या का विवाह करवा दो ना, एहसान